अभी हम उत्तर प्रदेश का एक धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण शहर मथुरा में हैं और मेरे पीछे श्री कृष्ण जन्मभूमि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातिवाद और धर्मवाद हावी ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। और ऐसा कहा जा रहा है सत्ताधारी पार्टियों के द्वारा कि अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की बारी है। विपक्षी पार्टी भी अपना घोषणा पत्र जारी कर चुका है और जो सत्ता में हैं वो लोग भी अपना घोषणा पत्र जारी कर चुके हैं। हम यहाँ से यहाँ के लोगों का राय जानने का प्रयास करेंगे और दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिर लोग क्या सोचते हैं, किसकी सरकार आनी चाहिए और जनता के लिए कौन कौन सा काम होना चाहिए। हालांकि सुरक्षा का पूरा व्यवस्था है ये यहाँ पे और जितने भी सुरक्षाकर्मी हैं वो सभी चुस्त दुरुस्त यहाँ पे हैं और जो भी इधर से जाता है उसका चेकिंग होता है या दूसरा भी गेट है वहाँ से भी जो लोग जाते हैं उनका चेकिंग होता है। यहाँ पे कुछ दुकानदार हैं, हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मथुरा में किसकी सरकार बनने वाली है और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। क्या नाम हुआ आपका? राजवीर सिंह। क्या करते हैं आप? चाय बेचते हैं। कितने दिन से चाय बेचते हैं? लगभग 2 साल से। सर्टिफिकेट है? सर्टिफिकेट नहीं है। एक और आदमी चाय बेचते थे जो प्रधानमंत्री बन गए। चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए कि मथुरा में इस बार किसका लहर है? कांग्रेस का। कांग्रेस का? हाँ जी। अरे ठीक है, चलिए कांग्रेसी आदमी भी मिले हमें, हम बहुत ढूंढने का प्रयास करते थे। क्या नाम है उनका? प्रदीप माथुर। प्रदीप माथुर। चलिए ठीक है, ये कांग्रेस का लहर बता रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ? पवन कुमार। अच्छा, किसका लहर है इस बार? अभी देखो बीजेपी आएगा दोबारा बीजेपी आएगा। चलिए यहाँ पे एक आदमी अपने दिल पे बीजेपी का मोहर लगवा लिए हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि बीजेपी ने क्या क्या किया है। काहे कि इनसे पूछेंगे किसकी सरकार आएगी तो ये तो पहले ही लगाए हैं, तो काहे लग पूछेंगे इनसे। चलिए ठीक है, भाजपा ने क्या क्या किया है? भाजपा ने क्या नहीं किया ये पूछिए। आप बताइए क्या क्या किया है? राम मंदिर, हाँ। कश्मीर वाला मुद्दा, हाँ। और ये सारी व्यवस्था सब उसी ने की है, बीजेपी ने। उसी ने किए हैं। कम से कम मुहरवा लगाए हैं तो कुछ और काम की जानकारी लेके रखा कीजिए, अच्छा लगेगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे कुछ और लोग हैं और देखिए अब भागना शुरू कर दिया। अरे भागिएगा लोग तो कैसे काम चलेगा। देखिए इसीलिए मीडिया का काम है जनता की बातों को नेताओं तक पहुँचाना, लेकिन जब जनता भागेगी तो जनता की बातों को नेताओं तक कैसे पहुँचाएंगे। उल्टा काम कर रही है मीडिया, नेताओं की बातों को जनता तक पहुंचा रही है। अब देखिए एक भाई साहब हमारा ही वीडियो चला रहे हैं और बता कुछ नहीं रहे, भाग रहे हैं। चलिए ठीक है, हमारा ही वीडियो चला रहे हैं लेकिन बता कुछ नहीं रहे। क्या नाम हुआ? शिवम भारद्वाज। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करते हम। काहे नहीं कुछ करते? एंजॉय करते हैं। एंजॉय करते हैं। किसकी सरकार बनने वाली है? बीजेपी। इतना टेढ़ा क्यों बोल रहे हैं? हम आपके दुश्मन है क्या? आप हमसे हीरो बन जाइएगा तो बहुत बड़ा इज्जत बन जाएगा क्या आपका? तुम पत्रकार तो सीधा बात कर सकते हैं ना पत्रकार। आवाज ही ऐसी हमारी बिरजी के, मतलब टेढ़ा आवाज ही है। मम्मी पापा से भी उल्टा बतरा रहे हो, अब ऐसी बात कर रहे हो। सीधा तरीके से बात कीजिए, थोड़ा स्माइल के साथ बात कीजिए। हम आपके मथुरा में आए हैं, हम आपके बारे में अच्छा चीजें लेके जाए, इस प्रकार से बातें। चलिए ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम योगेश है, मैं आपको जानता हूँ। जानते हैं? अच्छा, क्या करते हैं? बहुत देखता हूँ। क्या करते हैं? मैं आपकी वीडियो बहुत देखता हूँ। अरे उसके अलावा क्या करते हैं? हम अपना खुद का कारोबार करते हैं सर। खुद का कारोबार करते हैं। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आने वाली है? बीएसपी की। बीएसपी की। चलिए कुछ बीएसपी वाले भी मिल गए, कुछ समाजवादी पार्टी वाले भी मिल रहे हैं, कुछ कांग्रेस वाले भी मिल रहे हैं, कुछ भाजपा वाले भी मिल रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुरजीत। किसकी सरकार आने वाली है? अब मोह ना बताओ, कोई खावे को ना दे रहा उधड़ी को, जब मोदी आया चाहे योगी आया। एक नंबर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या नाम हुआ? सामू। क्या करते हैं? हम जैसी मजदूरी करते हैं अपनी। मजदूरी करते हैं। किसकी सरकार आने वाली है? बीएसपी की। बीएसपी की। अच्छा, बीएसपी की सरकार आएगी तो बीएसपी को क्या क्या करना चाहिए जनता के लिए? अब जनता के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो सरकार करेगी, सरकार आएगी। नहीं, जनता जब बताएगी तब तो वो काम करेगी ना। हाँ। जनता ही बताएगी तो फिर सरकार क्यों बनाएगी? सरकार भी खुद जानती है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सरकारों को अगर ये बात पता होता तो शायद जनता के लिए कुछ अच्छा काम होते रहता। क्या नाम हुआ आपका? मुझका नहीं। अरे नाम हुआ बता दीजिए। नाम तो केशव है भैया। खाली नाम बता दीजिए। केशव। केशव जी, कहाँ घर है?
इधर ही है। इधर ही हैं। क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। अच्छा, मजदूरों के लिए ये सरकार काम कर रही है कि नहीं कर रही है? हाँ कर रही है ना, क्या क्या कर रही है? सब कर रही है। क्या क्या, वही तो हम जानना चाहते हैं, क्या क्या? जी भैया बताएगा तुमको इससे बात। अरे तो जे भैया तो भाजपा का नहीं, भाजपा का सरकार बता रहा है। बीएसपी की सरकार बता रहे हैं। तो बीएसपी का। और तुम जानते हैं सरकार के बारे में? सरकार के बारे में नहीं जानते। क्या नाम है आपका? गोपी नाम है भैया। अच्छा, गोपी क्या करते हैं? ये अपना मजदूरी करते हैं बड़े भैया। कहाँ पे मजदूरी करते हैं? ये मथुरा के अंदर। अच्छा, आप लोगों के लिए सरकार ने पिछले 5 साल में कुछ किया है कि नहीं? मेरे लिए तो कुछ भी नहीं किया। आप के लिए कुछ नहीं किया है। अच्छा, आप लोगों को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, देती तो लेते। अब देख कहाँ दे रही है, किसको रोजगार दिया है? नहीं दे रही है। चलिए ठीक है, रोजगार के मुद्दे पे ये बात सच है कि सरकार से लोग लगातार सवाल कर रहे हैं। और इसने कंपनी फैक्ट्री बनवाई है, बताइए, सो हमको रोजगारी मिले। सरकार ने बनवाई है, कुछ नहीं बनवाया है। बताओ। क्या? श्रीकांत ने बनवा तो दी अपने बन के लिए, भांजे भांजे जो भी कोई लगे उन्हें फैक्ट्री खुलवा दी। और पब्लिक के लिए क्या किया ये बता दो। पब्लिक क्या है? ये आप मीडिया वाले कर रहे हैं ये सब कुछ। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। अरे बड़ी तेजी में आए हैं, क्या नाम हुआ? लक्ष्मी नारायण। अच्छा, लक्ष्मी नारायण जी, ये बताइए करते क्या हैं आप? राजू सुपारी में नौकरी। क्या? राजू सुपारी। अच्छा, ये बताइए कि कोरोना काल में आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? बिल्कुल करना पड़ा भैया। अच्छा, ये बताइए कि जो वर्तमान सरकार है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं है भैया। नहीं संतुष्ट है। तो बीजेपी आएगी तो दोबारा लॉकडाउन लगेगा। दोबारा लॉकडाउन लगेगा? और क्या? अरे 3 बार लग चुका है देश में लॉकडाउन, 4थी बार लगेगा, ये बोलो। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों के लिए सरकार को क्या क्या करना चाहिए था? अब हमें बना दे सरकार तो हम अपने आप कर देते ना। पर हम क्या सरकार है बताएंगे? क्या हमारी सुने तो बुलाओ सरकार है। क्या क्या आपका क्या क्या सुनना चाहिए सरकार? हमारे कहने तो वो काम कर देगी। कहने से काम सरकार कहने से वो काम कर दे तो हम बताएं उसको, हम उसको समझाएं। अरे हम सरकार होते तो अपने आप कर दे। सबसे बड़ी बात है कि जब तक जनता इन सब चीज़ों को नहीं समझेंगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है। जनता को अपना मांग जो है सही ढंग से रखना चाहिए, और जिस दिन जनता अपना मांग सही ढंग से रखना शुरू कर दे उस दिन शायद सरकारें भी सुधर जाएंगी और सरकारें भी जनता के लिए काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन हम जब जनता के बीच में जाते हैं तो जनता भागना शुरू कर देता है। देखिए, यही समस्या है। चाचा, नाम बता सकते हैं? पप्पू नाम है। अच्छा पप्पू चाचा, ये बताइए करते क्या है? बेसन को काम। अच्छा, क्या क्या होना चाहिए आप लोगों के लिए? सुविधा होनी चाहिए, सभी सारी सुविधा होनी चाहिए। क्या क्या सुविधा होनी चाहिए? जो गरीब आदमी बेरोजगार डोल रहे हैं इनके धंधे पानी चलने चाहिए। धंधे पानी चलने चाहिए। और कोरोना काल में बहुत सारे गरीब जो है वो सड़कों पे मजबूर हो गए, कहीं नहीं तो कहीं लाचार हो गए, और जो सोनू सूद गरीबों के मसीहा बन के उभरे उनके ऊपर इनकम टैक्स का रेड पड़ गया। ये भी कहीं नहीं तो कहीं गलत है। कुछ और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। अभी हम लोग जन्मभूमि में थे और यहाँ पे कुछ लोग थे जिनसे हम लोग जानने का प्रयास कर रहे थे, और मैं उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में जाऊंगा, पब्लिक के बीच में रहूंगा और पब्लिक क्या सोचती है उनकी बातों को मैं नेताओं तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, और पब्लिक के लिए क्या क्या होना चाहिए वो चीज़ें जो है नेताओं तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। चलिए, भाजपा वाले हैं, आप ये बता दीजिए कि पिछले 5 साल में भाजपा ने गरीबों के लिए, लोगों के लिए क्या क्या किया है? देखिए भाजपा का जो सबसे बेहतर काम हमें लगा है वो लगा सुरक्षा। हाँ, सुरक्षा। सुरक्षा अगर नहीं होगी तो ना व्यापार हो सकता है, ना घर में आदमी सुरक्षा के अलावा क्या क्या किया? सुरक्षा के अलावा एजुकेशन में बदलाव जो कर रही है बीजेपी, जो अपना वास्तविक इतिहास लेके आ रही है, एजुकेशन का पैटर्न बदला। 5 साल क्या क्या करना चाहिए सरकार को? सबसे बेहतर एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। एजुकेशन के अलावा सरकारी विभागों में जो योजनाएं घोषणा हो जाती है, जिन योजनाओं की, उनको समय से लागू करने के लिए काम करना चाहिए। चलिए ठीक है, भाजपा वाले अब समाजवादी पार्टी वाले से थोड़ा सा पूछ लेते हैं। अच्छा, ये बताइए पिछले 5 साल में जनता के लिए क्या क्या काम नहीं हुआ?
जनता के लिए एक तो महंगाई पे कोई काम नहीं हुआ, दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है। गैस सिलेंडर 350 का मिलता था, अब 920 रुपये का मिलता है। सरसों का तेल 85 मिलता था, आज 200 रुपये किलो मिल रहा है। दाल को देख लो, हर चीज़ में हर जगह पे महंगाई बढ़ाई है। पेट्रोल कितना महंगा कर दिया। अब बताओ आम जनता क्या करे। अच्छा, क्या क्या करना चाहिए सरकार को, वो बताइए। सरकार को सबसे पहले तो महंगाई पे काम करना चाहिए, रोजगार पे काम करना चाहिए। अब आप देख लो देश में कितना बेरोजगार हो गया युवा। अभी एनटीपीसी के छात्रों के साथ जो वो घटना हुई, अभी आपने सब कुछ देखा होगा कैसे उनको मारा गया, पीटा गया। बताइए जब देश के युवाओं को मारा जाएगा, पीटा जाएगा, वो अपने हक की आवाज़ नहीं उठा सकते, तो इस देश का भविष्य क्या होगा। हम चाचा की तरफ खाली आंख में आंख मिलाए हैं, चाचा भागना शुरू कर दिए। फिर भी चाचा से नाम पूछेंगे, क्या नाम है चाचा? नाम बताइए ना। ये मान से है नाम। कहाँ से आए हैं? गाँव बाठी। अच्छा, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बननी चाहिए? योगी मोदी। योगी मोदी। क्यों बननी चाहिए योगी मोदी की सरकार? बस नाम बढ़िया चल रहा है तो यही ठीक है। सिर्फ नाम बढ़िया चल रहा है। चलिए, यहाँ पे 2 व्यक्ति मिले हैं। राधे राधे। राधे राधे। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग यहाँ पे कहाँ से आए हैं? मैं यहाँ ग्वालियर से आया हूँ और अभी कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करेंगे, बिहारी जी के दर्शन करेंगे। बिहारी जी के दर्शन करेंगे। अच्छा, ये बताइए उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी है कि नहीं है? हाँ, है जानकारी। अच्छा, ये बताइए उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बननी चाहिए? वो एक ही सरकार है, मोदी सरकार, योगी सरकार। अच्छा, मोदी सरकार, योगी सरकार ने क्या ऐसा अच्छा काम किया है जिसके वजह से उनकी सरकार बननी चाहिए? उनके कार्यकाल में एक तो गुंडई, बदमाशी, चोरी, डकैती, अपहरण जैसी कोई समस्या नहीं हुई है और एकदम शांति माहौल बना हुआ है। जो पहले रात के समय परिक्रमा करने मार्ग ऐसे कई स्थानों पे जाते थे तो अंदर डर रहता था कि जाएं रात में या नहीं जाएं। और जब से योगी महाराज की सरकार आई है, खुले में घूमो, चाहे रात हो चाहे दिन, कोई किसी से डरने की कोई बात नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश उपाध्याय है। अच्छा, ये बताइए उपाध्याय जी, इस बार मथुरा में किसका लहर है? मथुरा में लहर तो इस समय थोड़ा डाउन है, मगर पूरे देश में बीजेपी की लहर है और बीजेपी की सरकार आएगी। पूरे देश का कैसे आप कह सकते हैं? पंजाब के बारे में, उत्तराखंड के बारे में? तो मतलब बीजेपी ने काम किए हैं वो पिछली सरकारों ने आज तक कोई ही नहीं किए हैं। विकास दिख रहा है, जो दिखता है वो चलता है। तो ठीक है, मथुरा में विकास इनको दिख रहा है। क्या नाम हुआ आपका? भूरेंद्र सिंह। अच्छा, ये बताइए आपके नज़र में यहाँ से कौन निकलने वाला है? यहाँ से हमारी नज़र में श्रीकांत शर्मा निकलने वाले हैं। श्रीकांत शर्मा कौन से पार्टी से हैं वो? बीजेपी से। बीजेपी से निकलने वाले हैं। एकदम ऐसे दावाई के साथ कैसे कह सकते हैं? और उनका रंग है, रुख है, अच्छा रंग चल रहा है उनका। अच्छा चल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? सागर यादव। अच्छा यादव जी, किसका लहर है? लहर तो समाजवादी सरकार की है इस समय। ये लोग बोल रहे हैं भाजपा की लहर है और आप बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी का लहर है। भाजपा की लहर कैसे हो जाएगी? भाजपा ने किया क्या है? सिवाय क्या किया है बताइए तो। भाजपा ने क्या नहीं किया ये बताइए। अरे क्या किया है वो बताइए ना। को मकान दिया है, राशन दिया है, बेरोजगारों को कहते रोजगार दिया है, सिलेंडर दिया है। नहीं, पंडित जी बोल रहे हैं। हाँ, तो अब बताइए, गरीबों को रोजगार दिया है, राशन दिया है। 10 चीज़ों में रेट बढ़ाकर अगर कोई चीज़ फ्री में दे रहे हैं तो कौन सा उपकार कर रहे हैं? उल्टा उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं भाजपा सरकार खा रही है जनता के पैसे को। काम तो पहले तो काम करते ही नहीं थे लोग। अब बीजेपी गवर्नमेंट कर भी रही है तो कुछ ले भी रही है। पहले तो काम ही नहीं दिखता था। अब ये बता मतलब पहले लोग क्या था, कितनी गंदगी थी। अब जाकर तो कितना चौड़ीकरण और म्यूजिक चलता है, फाउंटेन लग गया। बीजेपी की सरकार की बदौलत है। नहीं आज तक पहले क्या था, ये देखो यहाँ पर गाय भैंस ऐसे घूमती थी जैसे मतलब चौपाल में चल रहे हो। अब देखो चौराहे का सौंदर्यीकरण क्या बीजेपी सरकार की देन है भाई? क्या आपको नहीं दिखता है ये सब विकास? गौशालाओं में जाकर देखिए गाय माता की, जिसको गाय माता कहते हैं, उसकी उनकी क्या हालत है। वैसे कहा जा रहा है कि योगी सरकार में 1500 रुपये प्रति गाय दी जाती है, लेकिन गाय कैसे भूखी मर रही हैं, कैसे उनकी हड्डियां निकल आई हैं, उनको जाकर गाँव में। यहाँ पे एक और व्यक्ति हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। किसका लहर है इस बार? बीजेपी। कैसे कह सकते हैं? बीजेपी ने काम किया है, लोगों को दिखता है। शांति, सबसे बड़ा अपराध क्राइम बिल्कुल खत्म कर दिया। क्राइम बिल्कुल खत्म कर दिया। और शायद क्राइम खत्म कर देना ही भाजपा का यूएसपी है। और जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे क्राइम पे लोग चर्चा करता है कि क्राइम खत्म हो गया। अभी हम लोग श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में थे और यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर जो है ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये लोग क्या सोचते हैं और इन लोगों के लिए क्या होना चाहिए और वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बननी चाहिए। और ये
लोगों का राय था और हम लगातार जनता की राय, लोगों की राय को दूर तक पहुंचाते रहेंगे और ग्राउंड लेवल पे किस प्रकार से काम होना चाहिए, किस प्रकार से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर का पालन होना चाहिए, उसके लिए लगातार हम लोग सच तक के माध्यम से दिखाते रहेंगे। बाकी हमारा ये प्रयास श्री कृष्ण जन्मभूमि से कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। बस देश के किसी भी कोने में रहूँगा, सीने में सिर्फ भारत धड़कता है, इसलिए हर वीडियो के आखिरी में सिर्फ एक ही शब्द कहूँगा, जय हिंद।